यहाँ कुछ कहानियां हैं जो बीरबल की बुद्धि और बुद्धिमत्ता को सबसे मजेदार ढंग से प्रदर्शित करती हैं। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचों में टहल रहे थे। तभी अकबर को पेड़ पर कौवों का एक समूह दिखाई दिया। आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं, बीरबल? हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। आप यह कैसे जानते हैं? मुझे पूरा यकीन है, महामहिम। आप कौवों की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल आत्मविश्वास से कहते हैं। क्या होगा यदि कौवे कम हो? अकबर ने संदेहपूर्वक पूछा। जहां पनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। हम लेकिन बीरबल, अगर आपकी बताई संख्या से ज्यादा कौवे हो गए तो क्या होगा? ठीक है, उस मामले में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल के जवाब से अकबर मुस्कुरा उठे। दूर देश से एक विद्वान एक बार अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह चतुर है और कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। विद्वान ने बीरबल को उसके प्रश्न का उत्तर देने और यह साबित करने की चुनौती दी कि वह सबसे चतुर है। क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना पसंद करेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? विद्वान ने गर्वपूर्ण स्वर में पूछा। अकबर समझ गए कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझसे केवल एक कठिन प्रश्न पूछो। ठीक है। मुझे बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल उत्तर देता है। आपको कैसे मालूम? विद्वान मजाकिया ढंग से पूछता है। जवाब में बीरबल कहते हैं, हम इस बात पर सहमत थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे जो आप पहले ही पूछ चुके हैं। सम्राट अकबर ने 9 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बनाया था और उन्हें नवरत्न नाम दिया था, जिसका अर्थ है 9 रत्न। ये 9 रत्न अपने अपने क्षेत्र के स्वामी थे और अकबर के शाही दरबार का हिस्सा थे। मुझे एक पेंटिंग पसंद है, बीरबल। कृपया एक सप्ताह में मुझे एक बनाकर दे दीजिए। अकबर का आदेश बीरबल को हैरान कर देता है। मैं एक मंत्री हूं, महाराज। मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? क्या आप मेरा आदेश खारिज कर रहे हैं? क्रोधित अकबर पूछता है। तुम्हारे पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय है, अन्यथा तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, वह आदेश देता है। बीरबल को एक युक्ति सूझी। 1 सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर अदालत में आता है। वह पेंटिंग को उजागर करता है और अकबर को आश्चर्य होता है। कैनवास पर जमीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। यह क्या है? बीरबल सम्राट पूछता है। महाराज, यह वह पेंटिंग है जो मैंने कल्पना से बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घास खाते हुए एक गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ है? नाराज अकबर पूछता है। गाय ने घास खा ली। तो गाय कहाँ है? जहां पनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है तो वह बंजर भूमि के टुकड़े पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने शेड में चली गई। बीरबल को राजा बीरबल भी कहा जाता था और वह अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। वह सम्राट अकबर के दरबार में एक कवि और गायक भी थे। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिबाधित लोगों को भिक्षा देने का फैसला किया। वह अपने दरबारियों को ऐसे सभी लोगों की एक सूची बनाने का आदेश देता है। दरबारी सूची तैयार करते हैं और उसे सम्राट के साथ साझा करते हैं। अकबर सूची पर नजर डालते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा। यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। यह सुनिश्चित करो कि इन लोगों को कल बाजार में अच्छी भिक्षा मिले।
बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, यह सूची अधूरी है। तुम्हारा क्या मतलब है अधूरा? अकबर चिल्लाता है, हामहिम, सूची लंबी होनी चाहिए क्योंकि हमने ऐसे कई लोगों को याद किया है। मुझे एक दिन का समय दें और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल कहते हैं। अकबर सहमत हैं। अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठ जाता है और एक डोरी से खाट बुनना शुरू कर देता है। बीरबल के पास एक नौकर कलम और पुस्तक लेकर खड़ा है। बाजार से गुजर रहा एक दरबारी बीरबल को देखकर पूछता है, अरे बीरबल, आप पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? बीरबल कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन अपने नौकर से बुदबुदाता है, जो फिर किताब पर कुछ लिखता है। जल्द ही बीरबल के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो बाद में किताब पर लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचते हैं। क्या कर रहे हो बीरबल? वह पूछता है। बिना कोई जवाब दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखते हैं, नौकर के हाथ से किताब लेते हैं और अकबर को सौंप देते हैं। महामहिम, अंधों की सूची यह है। अकबर इसे देखता है और सूची के सबसे अंत में अपना नाम देखकर चौंक जाता है। क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? क्रोधित सम्राट पूछता है। जहां पनाह, आपने और सूची में शामिल अन्य सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, यह स्पष्ट होने के बावजूद कि मैं अपनी खाट बुन रहा हूं। तो क्या आप सभी सूची में जगह पाने के लायक नहीं हैं? अकबर को अपनी मूर्खता समझ में आती है और वह हंसने लगता है। बहुत अच्छा बीरबल, तुमने तो मुझे अंधा साबित करके मेरी आंखें खोल दी। खुश अकबर कहते हैं। अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल खेलकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह चुपके से अपने दरबारियों को बुलाता है, उन्हें एक योजना समझाता है और उन्हें एक अंडा देता है। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में अंडा छिपाकर लाने को कहते हैं। अगले दिन अकबर ने अदालत को बताया कि उसने कल रात एक सपना देखा था कि उसके दरबारियों की ईमानदारी का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें एक अंडा लाने के लिए कहना है। इसलिए वह अपने सभी दरबारियों को शाही तालाब पर जाकर एक एक अंडा लाने के लिए कहता है। उनका कहना है कि जो लोग अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं, जबकि जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और छिपे हुए अंडे को एक एक करके अपने हाथ में ले आते हैं। अब जल्द ही बीरबल की बारी है। वह तालाब में गया, लेकिन उसे अंडे नहीं मिले। वह तालाब के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोजता है, लेकिन उसे अंडे नहीं मिलते। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में लौट आया। उसने देखा कि दरबारी उस पर तीखी निगाहें डाल रहे थे और आपस में मुस्कुरा रहे थे। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज सुनकर चिल्ला उठता है। अचानक हुए इस कृत्य से सम्राट और दरबारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? अकबर पूछता है। महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे देती हैं। चूंकि सभी दरबारियों ने एक अंडा पेश किया, वे सभी मुर्गियां हैं। चूंकि मैं मुर्गा हूं, मैं अंडे नहीं दे सका। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और जल्द ही अकबर हंसने लगते हैं, उनके पीछे दरबारी भी हंसने लगते हैं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि साबित की। बीरबल एक बार अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक, जिन्होंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना था, वे इसकी परीक्षा लेना चाहते थे।
राजा ने 1 दर्जन हमशक्लों को अपने जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने कभी राजा को नहीं देखा था और अब 13 शासकों ने उसका स्वागत किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने राजाओं पर नजर डालने के लिए अपना सिर इधर-उधर घुमाया। उसने अपनी नजर एक राजा पर डाली। बीरबल उनकी ओर बढ़े, झुके और बोले, महामहिम को नमस्कार। राजा आश्चर्यचकित रह गया और हमशक्ल भी आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा था? हम पहले कभी नहीं मिले, आश्चर्यचकित शासक ने कहा। आपकी महिमा, आपके चेहरे का आत्मविश्वास आपको अलग करता है। जबकि आपके हमशक्ल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको नजरें देते रहे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया देखने की आवश्यकता के बिना सीधे देखते रहे। केवल एक सम्राट ही ऐसी दृढ़ता प्रदर्शित कर सकता है, और इसी से मैंने तुम्हें पहचाना। सम्राट अकबर के सलाहकार के रूप में नियुक्त होने से पहले बीरबल महेश दास नाम के एक हिंदू थे। वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की, मुझे साझा करने के लिए एक समस्या है और मैं तुरंत इसका समाधान चाहता हूँ। कल शाम किसी ने मेरी मूंछ का बाल खींचने की हिम्मत की। उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में खुसफुसाहट होने लगी। उसे कोड़े मारे जाने चाहिए, प्रधानमंत्री का जवाब आया। नहीं, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए, खजाना मंत्री चिल्लाया। दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की गई। इतने शोर के बीच बीरबल चुप रहे। क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? बीरबल अकबर से पूछा। जहांपनाह, मैं आपको अपराधी को कुछ मिठाइयां देने की सलाह देता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। मैं आश्चर्यचकित हूं, बीरबल। आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने मेरी मूछें खींचने की हिम्मत की? अकबर से पूछा। महामहिम, एकमात्र व्यक्ति जो। आश्चर्यचकित हूं, बीरबल। आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने मेरी मूछें खींचने की हिम्मत की? अकबर से पूछा। महामहिम, एकमात्र व्यक्ति जो आपकी मूछों को छूने का साहस कर सकता है, वह आपका पोता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे मिठाई देने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से बहस की और उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और चला गया। दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बीरबल की याद आने लगी। उन्होंने अपने गार्डों से अपने घर और रिश्तेदारों के घर पर बीरबल को खोजने के लिए कहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। सम्राट एक योजना लेकर आया। उसने पूरे राज्य में एक आदेश भेजा कि प्रत्येक गांव को 3 महीने के भीतर अकबर को बुद्धि का एक बर्तन भेजना चाहिए। यदि वे इसे बुद्धि से भरने में असमर्थ हैं, तो उन्हें इसे हीरे और बहुमूल्य रत्नों से भरना होगा। एक गांव का मुखिया परिषद के सदस्यों के साथ इस आदेश पर चर्चा करने के लिए बैठा कि गरीब ग्रामीण हीरे कैसे दे सकते हैं। बीरबल, जो उसी गांव में छिपा हुआ था, ने कहा, मैं बुद्धि का एक बर्तन प्रदान करूंगा। ग्राम प्रधान ने बीरबल को एक मौका देने का फैसला किया। बीरबल ने एक गमला लिया और एक छोटे तरबूज को पौधे से अलग किए बिना उससे ढक दिया। 3 महीने के भीतर तरबूज इतना बड़ा हो गया कि पूरा बर्तन अंदर से ढक गया। बीरबल ने उसे पौधे से अलग कर दिया और गमले को अकबर के पास एक नोट के साथ भेजा, गमले को बिना काटे या तोड़े हटा दें। अकबर समझ गए कि यह बर्तन बीरबल का है। उन्होंने पहरेदारों को बीरबल को उस गांव से लाने के लिए भेजा जहां से घड़ा आया था। एक बार एक अमीर आदमी ने बीरबल को खाने पर बुलाया।
जब बीरबल उस आदमी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। ओह, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सारे मेहमानों को आमंत्रित किया है। नहीं सर, बीरबल, ये मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेरे कर्मचारी हैं जो आज रात के खाने में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आपके जैसा ही मेहमान है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, कृपया उन्हें एक चुटकुला सुनाएं और मैं आपको बताऊंगा कि मेहमान कौन है। उस आदमी ने एक चुटकुला सुनाया और घर के सभी मेहमान हंस पड़े। बीरबल ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आदमी वहां दूसरा मेहमान है। हाँ, वह उनमें से एक है। लेकिन आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? आश्चर्यचकित मेजबान ने पूछा। आपने जो चुटकुला कहा वह उतना मजेदार नहीं था। फिर भी हर कोई हंसा। लेकिन मेहमान केवल मुस्कुराया और इस तरह मैं उसे पहचान सका, चतुर बीरबल ने उत्तर दिया। एक बार एक लोहार ने अपने पड़ोसी किसान से एक कुआं खरीदा। बिक्री के बावजूद किसान ने कुएं से पानी निकालना जारी रखा। इससे लोहार क्रोधित हो गया और वे दोनों न्याय के लिए अकबर के दरबार में पहुंचे। जब तुमने कुएं का पानी पहले ही बेच दिया है तो तुम उससे पानी क्यों भरते हो? अकबर ने किसान से पूछा। महाराज, कुआं तो मैंने ही बेचा है, इसमें पानी नहीं है, धूर्त किसान का उत्तर आया। अकबर ने बीरबल की राय मांगी। बीरबल किसान की ओर मुड़े और पूछा, तो तुम कह रहे हो कि कुआं लोहार का है, लेकिन उसके भीतर का पानी तुम्हारा है? यह सही है सर, किसान ने कहा। ठीक है, उस स्थिति में आपको लोहार को उसके कुएं में पानी रखने के लिए किराया देना होगा, बीरबल ने घोषणा की। किसान अपनी बुद्धि के अंत पर था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर उन्हें सोने का सिक्का और न्याय के बीच विकल्प दिया जाए तो वह क्या चुनेंगे? जहांपनाह, मैं निश्चित रूप से सोने का सिक्का चुनूंगा, बीरबल का त्वरित उत्तर आया। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से सभी आश्चर्यचकित रह गए। मुझे इस उत्तर की आशा नहीं थी, बीरबल, न्याय एक मामूली सोने के सिक्के से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अकबर ने निराशा के स्वर में कहा। मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति को वह चीज मांगनी चाहिए जो उसके पास नहीं है। आपके शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जगह न्याय हो। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैंने सोने का सिक्का चुना। अकबर गर्मजोशी से मुस्कुराए और बीरबल को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। मुझे लगता है कि मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं। शाही बगीचे में बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर मुस्कुराते हुए बोले। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन लोग आपसे डरते भी हैं, बीरबल का जवाब आया। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इसे साबित कर दूंगा जहांपनाह, बीरबल ने कहा और अकबर के साथ अपनी योजना साझा की। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह एक खतरनाक शिकार के लिए जंगल जा रहा है। प्रार्थना के रूप में उनकी प्रजा को शाही महल प्रांगण के केंद्र में रखे बड़े टब में 1 कप दूध डालना चाहिए। अगले दिन अकबर ने देखा कि टब पानी वाले दूध से भरा हुआ था। कई विषयों ने केवल यह मानकर पानी डाला कि दूसरों को दूध मिल जाएगा और उनका पानी छिप जाएगा। अगले दिन अकबर ने इसी तरह की घोषणा की, लेकिन इस बार कहा कि वह दूध डालने वालों की जांच करेगा। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि टब ताजे दूध से भरा हुआ है। क्या मैंने आपको नहीं बताया सर? बीरबल ने पूछा। इस बार लोगों ने शुद्ध दूध डाला क्योंकि उन्हें डर था कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें दूध ही नहीं है। आपकी प्रजा आपकी परवाह करती है,
लेकिन डरती भी है, और इसीलिए उन्होंने इस बार टब दूध से भर दिया है। बीरबल ने उपनाम ब्रह्मा अपनाया और उनके लेखन का संग्रह राजस्थान के भरतपुर संग्रहालय में रखा गया है। एक दिन अकबर की नजर बगीचे में मिट्टी से निकली एक चट्टान पर पड़ी। पहरेदारों और दरबारियों के सामने गिरने पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने माली को उसकी लापरवाही के लिए गिरफ्तार करने और फांसी देने का आदेश दिया। बीरबल को घटना के बारे में पता चला और वह जेल में गरीब माली से मिलने गए। उसने माली के कान में कुछ कहा। अगले दिन माली से फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। उनकी इच्छा पूरी हुई। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो वह अकबर के पास गया और उसके पैरों पर थूक दिया। दरबारी हांफने लगे। यह क्या बकवास है? क्रोधित अकबर गरजा। जहां पनाह, बीरबल ने हस्तक्षेप किया। वफादार माली को दुख हुआ कि आपको उसे फांसी देने के लिए एक मूर्खतापूर्ण कारण का उपयोग करना पड़ा और आपके निर्णय की लोगों द्वारा आलोचना की जा सकती है। इसलिए उसने आपको फांसी देने का एक गंभीर कारण बताने का फैसला किया। अकबर ने मंशा समझ ली और माली को माफ कर दिया। एक बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए अमीरों के एक संघ ने अकबर का स्वागत किया। उन्होंने बादशाह को बताया कि वे शाही सलाहकार के पद के लिए आए हैं, जो वर्षों से बीरबल के पास है। आप एक परीक्षा दे सकते हैं और हम में से किसी एक को चुन सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि हम बीरबल से कम नहीं हैं, संघ के नेता ने कहा। अकबर ने एक क्षण सोचा और सहमत हो गए। ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक परीक्षा है, अकबर ने अपना कमरबंद उतारते हुए कहा। वह फर्श पर लेट गया और रईसों से कहा, कृपया मुझे मेरे कमरबंद के कपड़े से सिर से पैर तक ढक दें। जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वह मेरा सलाहकार बन जाता है। रईसों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कपड़ा पूरा शरीर ढकने के लिए बहुत छोटा था। कपड़ा ऊपर सरकाते तो पैर खुले रह जाते और थोड़ा नीचे खींचते तो सिर खुल जाता। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल ने कपड़े पर नजर डाली और अकबर से कहा, महामहिम, कृपया अपने घुटने मोड़ लें। सम्राट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। बीरबल ने कपड़ा फैलाया और इस बार उसने अकबर को सिर से पांव तक ढक दिया। सरदारों ने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और बीरबल की स्थिति को फिर कभी चुनौती नहीं देने के लिए दरबार छोड़ दिया। एक बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए अमीरों के एक संघ ने अकबर का स्वागत किया। उन्होंने बादशाह को बताया कि वे शाही सलाहकार के पद के लिए आए हैं, जो वर्षों से बीरबल के पास है। आप एक परीक्षा दे सकते हैं और हम में से किसी एक को चुन सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि हम बीरबल से कम नहीं हैं, संघ के नेता ने कहा। अकबर ने एक क्षण सोचा और सहमत हो गए। ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक परीक्षा है, अकबर ने अपना कमरबंद उतारते हुए कहा। वह फर्श पर लेट गया और रईसों से कहा, कृपया मुझे मेरे कमरबंद के कपड़े से सिर से पैर तक ढक दें। जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वह मेरा सलाहकार बन जाता है। रईसों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कपड़ा पूरा शरीर ढकने के लिए बहुत छोटा था। कपड़ा ऊपर सरकाते तो पैर खुले रह जाते और थोड़ा नीचे खींचते तो सिर खुल जाता। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल ने कपड़े पर नजर डाली और अकबर से कहा, महामहिम, कृपया अपने घुटने मोड़ लें। सम्राट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। बीरबल ने कपड़ा फैलाया और इस बार उसने अकबर को सिर से पांव तक ढक दिया। सरदारों ने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और बीरबल की स्थिति को फिर कभी चुनौती नहीं देने के लिए दरबार छोड़ दिया।
एक गर्म दिन में अकबर एक पड़ोसी राज्य की लंबी सड़क यात्रा पर था। गर्मी ने उसे परेशान कर दिया। उन्होंने बीरबल से लंबी सड़क की शिकायत की। बीरबल ने टिप्पणी की कि वह सड़क को छोटा कर सकता है। वास्तव में, यदि संभव हो तो कृपया ऐसा करें, उत्सुक अकबर ने कहा। जरूर महामहिम, लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 पहेलियां सुलझानी होंगी, बीरबल का उत्तर आया। अकबर सहमत हो गया। बीरबल ने एक के बाद एक पहेलियां पूछनी शुरू कर दी। अकबर को पेचीदा पहेलियों को सुलझाने में समय लगेगा। जब अकबर ने 5वीं पहेली हल की तो उन्होंने कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुम रास्ता छोटा नहीं कर सके और मैं तुम्हारी सभी 5 पहेलियां हल करने में कामयाब रहा, उन्होंने विजयी भाव से कहा। बीरबल मुस्कुराया। लेकिन हुजूर, मैंने रास्ता छोटा कर दिया है। हम गंतव्य पर हैं। अकबर ने देखा कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। 16 मूर्ख ब्राह्मण। एक बार की बात है, एक मूर्ख ब्राह्मण अपनी शिक्षा की कमी के बावजूद पंडित कहलाना चाहता था। वह सलाह के लिए बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने ब्राह्मण की मूर्खता को समझते हुए एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने ब्राह्मण को सलाह दी कि जब भी कोई उन्हें पंडित कहे तो वे आक्रामक प्रतिक्रिया करें और पत्थर फेंकें। बीरबल के निर्देश के बाद ब्राह्मण ने बीरबल के सेवकों को पंडित कहने पर जोर से गालियां दीं और उन पर पत्थर फेंके। इस तमाशे ने एक विशाल भीड़ को आकर्षित किया और जल्द ही पूरे शहर ने उन्हें पंडित कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। इस बात से अनजान कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, ब्राह्मण इस नई पहचान से बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। 1. अकबर का असली नाम क्या है? अकबर का असली नाम अबुल-फतह जलालुद्दीन अकबर था। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, राजस्थान में हुआ था। 2. अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अकबर अपने समय का एक प्रबुद्ध शासक था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार लाए जिससे वे लोगों के पसंदीदा बन गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम और सम्मान के कारण उन्हें महान उपनाम दिया गया था। 3. अकबर और बीरबल की कहानियां क्यों प्रसिद्ध हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां उनके द्वारा दिए गए गुणों और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश बच्चे अपने मनमोहक कथानकों के कारण इन कहानियों को पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। प्रत्येक अकबर बीरबल कथा अद्वितीय है और ज्ञान, विश्वास, ईमानदारी, दया और जिम्मेदारी जैसे नैतिकता और मूल्य सिखाती है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कहानियां अपने मजाकिया विषयों, मनोरंजक उपाख्यानों और अंतहीन मनोरंजन के कारण हमेशा लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां हास्य, बुद्धि और प्रेरक नैतिकता से भी भरी हैं। मजेदार समय बिताने के साथ साथ उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों को कुछ दिलचस्प, छोटी और मजेदार अकबर बीरबल कहानियां पढ़ने में व्यस्त रखें। बोरियत या उदासी महसूस होने पर ये कहानियां पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और आप इन्हें अपने बच्चे की सोने के समय की कहानी के लिए भी चुन सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहानियां आपको और आपके बच्चों को पढ़ने और सीखने का एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेंगी।